नमस्कार, मैं सतीश राय। आज मैं आपको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों और मजदूरों के हित में लागू की गई योजना, जिसका नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना है, इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। यह महत्वाकांक्षी योजना लेबर मिनिस्ट्री द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के क्षेत्र में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल जी द्वारा अंतरिम बजट 2019-20 में घोषित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अगले 5 सालों में 10 करोड़ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जिन लोगों की मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, उनको इसका लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसको शॉर्ट में PMSYM भी कहते हैं, इसके द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों जिनकी उम्र 18 से 40 साल है और वो जैसे कि घर में काम करने वाली मेड, ड्राइवर, प्लम्बर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी, खेतिहर मजदूर और इसी तरह के असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, उनको इसका लाभ पहुंचाने के लिए मकसद से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन देने का प्रावधान है। असंगठित कामगार या इनफॉर्मल वर्कर इस योजना का लाभ इसकी सदस्यता के लिए आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत हर सदस्य को 3,000 रुपये हर महीने देश भर में 3.13 लाख कॉमन सर्विस सेंटर, जिन्हें CSCs भी कहा जाता है, उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, जो कि एक विशेष उद्देश्य वाहन या स्पेशल पर्पज व्हीकल भी इनको कह सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंतर्गत है, उन्होंने इसके आवेदन की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। SPV इसका नेटवर्क पूरे देश में 3.13 लाख CSCs यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर का है, जिसमें 2.13 ग्राम पंचायत लेवल पर है। और इस वजह से इस योजना का लाभ लाभार्थियों और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने में, मुख्यतः जिनमें ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों के लोग हैं, उसमें सफलता प्राप्त होगी। इसके आवेदन की प्रक्रिया भी इन्हीं CSCs द्वारा संपन्न की जा रही है। हमने समझ लिया कि इस योजना का प्रारूप क्या है। अब हम समझते हैं कि इस योजना में शामिल होने के लिए योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है। पहली एलिजिबिलिटी, यह योजना सिर्फ और सिर्फ असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15,000 या उससे कम है उन और जिनके पास बैंक बचत खाता और आधार कार्ड है, उन्हीं के लिए है। यह समझने की ज़रूरत है कि जितनी भी योजनाएं हैं, लगभग सभी के लिए बैंक बचत खाता और आधार कार्ड जरूरी है। इसलिए अगर आपके पास नहीं है तो उसे शीघ्र बनवा लें, तभी आपको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। दूसरा, असंगठित या अनऑर्गेनाइज कामगारों की उम्र 18 वर्ष से कम या 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपके 18 से 40 साल के बीच के ही लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तीसरा बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जो असंगठित कामगार पहले से ही नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, या कर्मचारी योजना के तहत पहले से ही इसका लाभ उठा रहे हैं, या फिर स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन स्कीम, जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, या फिर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, या फिर इनकम टैक्स के आकलन के SSC में आते हैं, या जो इनकम टैक्स भरते हैं, उन्हें मानधन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। समझने की बात यह है कि अगर किसी भी तरह की सरकारी पेंशन योजना, जो कि केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की है, जिसका आप लाभ पहले से अगर उठा रहे हैं और या इनकम टैक्स आप भरते हैं, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत आवेदक को अपने जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ नज़दीकी CSC में संपर्क करना होगा। वो डॉक्यूमेंट क्या है और आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के फायदे क्या हैं, और हमने प्रारूप समझ लिया, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है ये समझ लिया। अब इसके फायदे भी समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री जी की इस मेगा योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद
3,000 रुपये महीने की आर्थिक मदद पेंशन के रूप में मिलेगी। इस योजना का लाभ 15,000 से कम आय वाले को ही और सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगी। इसके लाभार्थियों को हर महीने 100 रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा करना होगा, क्योंकि इसकी मासिक योगदान बैंक खाते से डायरेक्ट कटेगा। इस योजना का लाभ 10 करोड़ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य है। इस योजना के तहत पेंशन 60 साल के बाद ही आरंभ होगी। और एक जरूरी पॉइंट ये भी है कि जो भी योगदान आप करेंगे उससे ही मिलता जुलता योगदान सरकार भी आपके बैंक खाते में पेंशन योजना के खाते में जरूर करेगी, और आपको इसका पेंशन के रूप में 60 साल के बाद इसका फायदा मिलेगा। मैं इस योजना के वीडियो के पहले भाग को यहीं समाप्त करूंगा, और इसके दूसरे भाग में आपको इस योजना को बीच में छोड़ना पड़े, किसी कारणवश अगर बीच में अगर इस योजना को से आप निकलना चाहते हैं, तो उसके फायदे और नुकसान और इसके आवेदन की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं इस वीडियो को आप तक पहुंचा पा रहा हूं, और आप इसका अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।